नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वेरिकोसील के बारे में। वैसे तो आप इस बीमारी के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। इस बीमारी के अंदर हमारे टेस्टिक्स के अंदर नसों के गुच्छे बन जाते हैं और आप इस फोटो के जरिए देख सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में हमारे टेस्टिक्स कैसे दिखाई देते हैं और वेरिकोसील की स्थिति में यह किस तरह से दिखाई देते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य केवल वेरिकोसील के रोगियों की मदद करना है। जिस किसी को यह रोग है वह इस रोग की गंभीरता को भली भांति जानता है। चूँकि मैं भी वेरिकोसील का रोगी रहा हूँ, इसलिए मैं इसे ठीक करने के बारे में अपने विचार दे रहा हूँ। यह वीडियो सिर्फ आपकी मदद के लिए बनाया गया है और इस वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा कि वेरिकोसील का इलाज कैसे किया जाता है। मैंने वेरिकोसील के लिए उपलब्ध लगभग सभी विधियों एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, सर्जरी सभी का इस्तेमाल करके देखा है और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके लिए कौन सी विधि सबसे ज़्यादा कारगर साबित होगी। वेरिकोसील को ठीक करने के लिए आपको अच्छे डाइट प्लान को फॉलो करना होगा। अच्छे डाइट प्लान के बिना कोई भी दवा या सर्जरी आपको वेरिकोसील की समस्या से उबरने में मदद नहीं करेगी। इसलिए वेरिकोसील के रोगी के लिए अच्छे आहार योजना का पालन करना आवश्यक है। वेरिकोसील की समस्या से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ एक अच्छा डाइट प्लान ही काफ़ी है। एक अच्छे डाइट प्लान के बिना कुछ भी आपकी मदद नहीं करेगा। आपके लिए यह समझना मुश्किल हो सकता है कि कैसे एक अच्छा डाइट प्लान इस समस्या से छुटकारा पाने में मदद करेगा। 5 साल तक वेरिकोसील की दवाई खाने के बाद मुझे यह बात समझ में आई। आपका समय और पैसा बचाने के लिए यह वीडियो बनाई गई है। आशा करते हैं कि इससे आपको ज़रूर मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज वेरिकोसील के बारे में। मुझे वेरिकोसील की समस्या 4 साल से थी और 4 साल पहले मेरे अंडकोश में नसों के छोटे छोटे गुच्छे बनना शुरू हो गए थे और धीरे धीरे इन गुच्छों का साइज बढ़ता चला गया। मेरे कई बार अल्ट्रासाउंड कराने पर डॉक्टर को यह समझ आया कि मुझे वेरिकोसील की समस्या है। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मुझे ग्रेड 4 की वेरिकोसील है और इसका इलाज केवल सर्जरी है। मैंने सर्जरी कराने के बजाय पहले आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करना ठीक समझा। मैंने पूरे 1 साल तक आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाई और उसके बाद 2 साल तक मैंने होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन किया, लेकिन मुझे कोई खास आराम नहीं मिला। इसके बाद मैंने यूट्यूब से वीडियो देखी। यूट्यूब पर वेरिकोसील के इलाज से संबंधित बहुत सारी वीडियो उपलब्ध हैं। मैंने उन्हें देखकर घर पर ही दवाई बनाई, लेकिन मुझे उससे भी कोई आराम नहीं मिला। इसके बाद मैंने 6 महीने एक ऑनलाइन दवाई का सेवन किया और योगाभ्यास किया, लेकिन मुझे इन सब से कोई खास आराम नहीं मिला। अब सिर्फ मुझे सर्जरी ही एक रास्ता दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने एक सर्जन से बातचीत की और उन्होंने मुझे सर्जरी की सलाह दी। इसके बाद मैंने सर्जरी कराई और उसके बाद मुझे 2 महीने तक एक टाइट सपोर्टर पहनने को दिया गया, जो कि मेरे अंडकोश को दबा कर रखता था। 2 महीने बाद जब मैंने सपोर्टर को हटाया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंडकोश से नसों के गुच्छे गायब हो गए हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वे गुच्छे फिर से उभरना शुरू हो गए और मुझे महसूस हुआ कि मुझे सर्जरी का कोई भी फायदा नहीं हुआ। कुल मिलाकर बात यह है कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी और सर्जरी सभी तरह का इलाज लेने के बाद भी मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। इन सभी के बाद मैं वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन के बारे में सोचने लगा। वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन एक तकनीक है जो कि एंजियोग्राफी पर आधारित है। इसमें आपके पार्ट से एक पतली सी तार के द्वारा आपकी नसों में प्रवेश किया जाता है और जो नसें खराब होती हैं उनमें फ्लूइड डालकर उन्हें बंद कर दिया जाता है। मैं वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन के बारे में सोच ही रहा था कि तभी मुझे यूट्यूब पर एक वीडियो दिखाई दी। इस वीडियो में बताया गया था कि हमारी सभी बीमारियों की समस्या हमारा खान पान है और इस वीडियो में जानकारी दी गई थी कि अगर हम अपने खान पान के रूप में सलाद और सब्जियों, हरी सब्जियों का बिना पकाए इस्तेमाल करेंगे या हम उन्हें रॉ फॉर्म में खाना शुरू कर दें तो हम अपनी बहुत सी बीमारियों से निजात पाएंगे। पहले तो मुझे इस वीडियो पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि इसके अलावा मेरे पास कोई अन्य दूसरा रास्ता नहीं है। जो वीडियो मैंने यूट्यूब पर देखा वह डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का था और वहाँ से मैंने उनके डीप डाइट प्लान को लेना शुरू किया। इसमें मैं सुबह के समय फल और सब्जियों को बिना पकाए खाता था। दोपहर और शाम को
फल सब्जियों के साथ गेहूं भी खाने लगा। और इस तरह है, ऐसा लगभग मैंने 3 माह तक किया, लेकिन इससे भी मुझे कोई खास आराम नहीं मिला और मेरी हिम्मत लगभग टूटने लगी। लेकिन मैंने अपने डीप डाइट प्लान को जारी रखा। आप इस खाने के शेड्यूल को DIP डाइट प्लान के नाम से, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के नाम से YouTube की वीडियोस में देख सकते हैं। 4 महीने डीप डाइट प्लान लेने के बाद मैंने एक आयुर्वेदिक वैद्य से इस बीमारी पर बातचीत की और मैंने उन्हें अपने डीप डाइट प्लान के बारे में भी बताया। और वैद्य साहब ने मुझे सलाह दी कि मुझे 20 दिन तक गेहूं का खाना बंद करना चाहिए और 20 दिन के बाद मैं अपना गेहूं का खाना फिर से शुरू कर सकता हूं। उन्होंने मुझे इसका कारण बताया कि 20 दिन में मेरे शरीर का शुद्धिकरण हो जाएगा और मेरी आर्टरी और वीन्स अच्छे से साफ हो जाएंगी। उन्होंने मुझे उड़द, राजमा, चने, दही और पनीर न खाने की सलाह दी और मुझसे कहा कि जब मैं ठीक हो जाऊं तो मैं इन्हें खाना शुरू कर सकता हूं। यह सब करने के बाद मुझे वेरिकोसील में बहुत आराम मिला और मेरी वेरिकोसील की समस्या 90% तक खत्म हो गई। शायद आप लोग भी आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, यूनानी दवाइयों का सेवन कर रहे होंगे या फिर आप लोग सर्जरी के बारे में सोच रहे होंगे। मैं इन सभी चीज़ों से गुजर जाने के नाते आपको सिर्फ यह सलाह देना चाहता हूँ कि बेशक आप इन दवाइयों का सेवन कर रहे हों या आप सर्जरी के बारे में सोच रहे हों या आप सर्जरी करवा चुके हों, यदि आप पूरी तरह से और जल्दी स्वस्थ होना चाहते हैं तो आपको DIP डाइट प्लान को जरूर फॉलो करना चाहिए। मेरा यह सलाह देने का मतलब सिर्फ आपकी भलाई करना है। मैं सिर्फ आपके समय और पैसे दोनों को बचाना चाहता हूँ। DIP डाइट प्लान क्या है, यह आप YouTube पर सर्च करके देख सकते हैं। यह DIP डाइट प्लान काम करने में समय लेता है, लेकिन 5-6 महीने के अंदर आप फर्क महसूस करने लगेंगे और धीरे धीरे आप ठीक हो जाएंगे। आपको 3 महीने डीप डाइट प्लान लेने के बाद 20 दिनों तक गेहूं का खाना जरूर बंद करना है और 20 दिन पूरे होने के बाद आप फिर से गेहूं का खाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपको डीप डाइट प्लान को लगातार चालू रखना है। अगर आप वेरिकोसील को ठीक करने के लिए कोई दवाई नहीं भी ले रहे हैं तो डीप डाइट प्लान अकेला आपकी वेरिकोसील को ठीक करने के लिए काफ़ी है। यह थोड़ा सा खर्चीला पड़ता है, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ आपको दुकान, रेस्टोरेंट का खाना, पैकेट फूड और कोल्ड ड्रिंक को बंद करना होगा। पैकेट फूड और कोल्ड ड्रिंक के साथ यह तरीका काम नहीं करेगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी दी गई जानकारी से आपको जरूर मदद मिलेगी और उस परमेश्वर से दुआ करता हूं कि आप जल्द से स्वस्थ हो जाएं।